सुखी मीन जे नीर अगाधा जिम हरि शरण न एकौ बाधा। जैसे मछली अथाह जल में सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी प्रकार जो वृश्चिक राशि वाले जातक ईश्वर का आश्रय लेंगे, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, वह निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के इस महाराशि परिवर्तन गोचर अवधि में देवगुरु बृहस्पति से शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर 2025 से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वृश्चिक राशि वाले जातकों के अष्टम भाव मिथुन राशि में गोचर करते हुए 19 अक्टूबर से भाग्य भाव कर्क राशि, जो कि इनकी उच्च की राशि है, उसमें गोचर करेंगे और गोचर करते हुए विशेष शुभ फलों की प्राप्ति वृश्चिक राशि वाले जातकों को कराएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वृश्चिक राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में है, तो क्या सभी को शुभ फल मिलेंगे? नहीं। क्या सभी को अशुभ फल मिलेंगे? नहीं। किन्हीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुभ फल मिलेंगे और किन्हीं को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, और यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पे। यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ एवं अनुकूल होकर स्थित हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर अवधि में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और जो कमजोर हैं, अशुभ स्थिति में हैं, उनको अपेक्षाकृत कम शुभ फलों की प्राप्ति होगी। चूंकि यहाँ पर यह देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन है, तो यहाँ पर सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस महापरिवर्तन गोचर अवधि से कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। यह महापरिवर्तन इसलिए है कि देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, और यहाँ पर 19 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की स्थिति में बैठेंगे, और वो भी त्रिकोण भाव में, भाग्य भाव में, और लगभग 12 साल बाद, और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे। और जब अपनी नौवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का भी गोचर हो रहा है, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से बेहद शानदार योग बना हुआ है। इस गोचर का लाभ वृश्चिक राशि वाले जातक ईश्वर का आश्रय लेके ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलकर प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो भाग से अनेक कार्य बनाते रहेंगे, धर्म पुण्य के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और आपको अनेक तरह से लाभ देखने को मिलेंगे। आपको अपने पिता का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः पुनः, बार बार। वसु माने धन संपत्ति। तो यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वाले जातकों को बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करते रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि अच्छी लग रही हो, तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से क्रमशः आपको, आपकी राशि को, तृतीय भाव साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ के भाव को, और पंचम भाव जो कि शिक्षा संतान का भाव है, प्रेम प्रसंग का भाव है, कई चीजों का भाव है, इन तीनों भावों पर दृष्टिपात करते हुए इन भावों के कारकों से शुभ फल दिलाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धन, धर्म, ज्ञान, नौकरी, विवाह, मान सम्मान एवं पूर्ण उत्थान के कारक स्वामी एवं नियंत्रक ग्रह हैं, और भाग्य भाव में शुभ स्थिति में गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से आपको देखेंगे। आपकी उन्नति होना तय है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। आपके पूर्व में जो काम रुके हुए पड़े थे, इस गोचर अवधि में पूर्ण होंगे। पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलने का समय है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि
तृतीय भाव पर। यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिस ज्ञान के और बुद्धि के बल पर आप अपने कैरियर में स्मार्ट वर्क कर पाएंगे और कैरियर में उन्नति कर सकेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि बेहद शानदार है। ये सोशल मीडिया का भी भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में भी आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि विशेष महत्वपूर्ण दृष्टि है, क्योंकि यह नवम दृष्टि पंचम भाव पर है और पांचवा भाव संतान का, संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। ये प्रेम संबंध का भाव है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। और राजनीतिक कार्य में जो लोग हैं उनके राजनीतिक कार्य में उनको सफलता मिलेगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आप इच्छाएं करेंगे देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से पूर्ण कराएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही इस पांचवें घर त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और अपनी उच्च की दृष्टि यहाँ पर रख रहे हैं। तो यह निश्चित है कि संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। और यहाँ पर शनि देव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। शनि देव भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो शनि देव से भी आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि देव महाराज देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के ही घर में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के ही पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। विशेष शानदार स्थिति बनी हुई है। शनि देव भी यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अच्छे फल दिलाने के कार्य करेंगे। हालांकि शनि देव की पनौती यहाँ पर लगी हुई है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि देव पर होने से शनिदेव और अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। यद्यपि मैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूँ, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर होने से शनिदेव के बारे में जानना आवश्यक है। तो शनिदेव महाराज भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के इस महाराशि परिवर्तन अवधि में अच्छे फल देते रहेंगे। अब शनिदेव महाराज काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो शनिदेव महाराज आपसे कार्य कराएंगे, क्योंकि इनकी एक दृष्टि तृतीय भाव पर है और तृतीय भाव के स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं। तो शनिदेव महाराज यहाँ पर कार्य करा के लाभ देंगे। सो आपको अपने कैरियर में कड़ी मेहनत करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड। ईमानदारी से कार्य करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है। यह मैं पूर्व में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। और शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति रखना है, दीन दुखियों की मदद करना है। ये सब व्यवहारिक चीजें आप रखेंगे, व्यवहारिकता रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के विशेष शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए 6 भावों को प्रभावित करेंगे। जहाँ ये गोचर कर रहे हैं, एक भाव वक्री होंगे 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक वक्री रहेंगे कर्क राशि में। तो दूसरा भाव, 3 दृष्टियां, 3 भाव, चौथा भाव, 5 भाव और द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी हैं यहाँ वृश्चिक लग्न के लिए। तो 6 भाव माने 6 भाव के कारकों से देवगुरु बृहस्पति आपको फल दिलाने का कार्य करेंगे। 6 भाव एक्टिवेट होंगे और देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियां मिली हुई हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर राजयोग कारक भी हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं। बहुत शानदार स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की गोचर में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अवधि बेहद शानदार रहने वाली है और धन भाव के स्वामी हैं, तो ये धन दिलाने का कार्य करते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक विशेष शुभ एवं अनुकूल रहने वाला है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।